नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड 360 डिग्री बाय डॉक्टर विमल शाह। जैसे ही आप बैकग्राउंड देख रहे हो, ये मेरा स्टूडियो है। यहाँ मैं अपना फ्री टाइम बिताता हूँ, यहाँ मैं अपना रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो ये है आज का टॉपिक एंटरटेन के बारे में इनसाइड 360। इस चैनल पे हम यानी एंटरटेनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स, सोशल, धार्मिक और मेडिकल यानी फील्ड के बारे में भी बोलते हैं। हमारा दूसरा चैनल है नीट पीजी टिप्स, यानी नीट पीजी की जो एग्जाम्स हैं बच्चे हैं उनके लिए टिप्स, उनके लिए कैरियर ओरिएंटेड जो वीडियोस है वो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। हमारा दूसरा अपना घर का वीडियो है, उसका नाम है घर की रसोई बाय मिसेस तोषा छाया। तो आइए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है रणवीर सिंह के बारे में, यानी रणवीर बनाएगा बॉलीवुड को लियारी। ये मेरा टॉपिक है, रणवीर बनाएगा बॉलीवुड को अपनी लियारी। ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने तो देखा होगा रणवीर सिंह के ऊपर एक बॉयकॉट सा यानी चला हुआ है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि रणवीर सिंह की जो मूवी, आदित्य धर की जो मूवी थी धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 द रिवेंज, इसने ताई तौबा मचा दी है। यानी दोनों यानी फिल्में मिलकर तकरीबन 4,000 करोड़ की कमाई की है इन्होंने, जो कभी यानी एंटरटेन यानी 3,000 करोड़ की, 3,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है। ना कभी किसी ने सोचा था, ना कभी ने पीछे किया था। कभी ये ड्रीम में भी नहीं सोच सकते थे कि कोई हिंदुस्तान ओरिएंटेड मूवी, कोई हिंदू ओरिएंटेड मूवी, कोई इंडिया ओरिएंटेड मूवी, कोई against Pakistan movie, against the mafias of Pakistan, against the political mafias of India, against the leftist system of India and politics, इसके बारे में अगर कोई मूवी बनाता है वो सक्सेस भी हो सकती है। अब हुआ क्या है भाई, रणवीर सिंह की ये सक्सेस के बाद सब जल गए हैं और वो इसीलिए चाहते हैं कि इनका जो एजेंडा है वो धुआं धुआं हो गया है। और ये लोग को अभी चाहिए कि अगर वो जो पहले की जो मूवी थी यानी रॉ का एजेंट, आईएसआई का एजेंट, दोनों दोस्त हो, मियाँ बीवी हो, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, ये गंगा जमुना तहजीब, ये जो मूवी बनाते थे, हमें वो पाठ पढ़ाते थे, हम पर वो यानी थोपते थे आइडियोलॉजी इनकी। अब इनको समझ में नहीं, हम क्या बनाएंगे? जो एंटी सनातन धर्म की मूवी बनाते थे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा हम अब क्या बनाएंगे, क्योंकि धुरंधर ने कर दिया सबको धुआं धुआं। प्रॉब्लम क्या हुई कि फरहान अख्तर जो है, जावेद अख्तर के बेटे, जो है अख्तर के जो भाई है, ये सोचते हैं कि बॉलीवुड तो मेरे बाप का है। जी हाँ, इनके बाप है भी वही सलीम जावेद की वो जोड़ी जिन्होंने ये पूरा एजेंडा चेंज कर दिया। यानी जो एजेंडा था, जो इंडियन पास जो मूवीज होती थी, वो एजेंडा चेंज के अपना जो एजेंडा है, जो माओइस्ट लेफ्टिस्ट एजेंडा है और जो अरेबिक वर्ल्ड का जो एजेंडा है वो चालू कर दिया। प्रो पाकिस्तान एजेंडा चालू कर दिया, एंटी सनातन एजेंडा चालू कर दिया अपने यानी स्क्रिप्ट्स और मूवीज लेकर। तो फरहान अख्तर का ये था कि 2023 में इन्होंने, फरहान अख्तर ने सीरीज बनाई, इनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी है, इन्होंने कई सारी मूवी बनाई है। ठीक है, यानी मॉडरेट मूवी, को ऐसी कोई परफेक्ट मूवी नहीं है। और आप जान लीजिए फरहान अख्तर को डायरेक्टर नहीं है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्टर शायद 1-2 मूवीज़ की होगी, क्योंकि इनके बाप का ही सब है तो इनके पास तो था, ये तो कर सकते हैं ये सब प्रोडक्शन। तो इन्होंने यानी डॉन बनाई थी, डॉन ओरिजिनल डॉन थी वो अमिताभ बच्चन की हुआ करती थी, और उसके बाद इन्होंने बनाई डॉन 2 यानी डॉन न्यू डॉन, रीलॉन्च किया मिस्टर शाहरुख खान को, किंग खान को लॉन्च किया उसमें। यानी वो ठीक थी, उतनी यानी ठीक ही बनी थी। फिर इन्होंने बनाई डॉन 2 जो बहुत ही वाहियात मूवी थी। शाहरुख खान ने भी पता नहीं ये रोल क्यों पसंद किया, क्योंकि उस टाइम भी उनका डाउन चल रहा था, तो ये सोचे चलो इसी के फ्रेंचाइजी पे, डॉन के नाम पे शायद मैं चल पड़ूं। अब ये बनाना चाहते थे डॉन 3, और डॉन 3 में इन्होंने यानी वो एक टीजर वीडियो डाला था जिसमें इन्होंने बोला कि भाई मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आप देखते हैं कौन है। तो टीजर वीडियो में जब बैक से देखते हैं और वो जब लुक देता है तो वो थे रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह को ये लॉन्च करने वाले थे, फिर ये ठंडे बक्से में चले गया। क्या नुकसान हुआ, क्या ये फिर जो प्रोजेक्ट था वो नुकसान में हुआ, ये ठंडे बक्से में डाल दिया गया। अब जाके जब ये सक्सेसफुल हुआ है धुरंधर, रणवीर सिंह वापस आ गए हैं, स्टार यानी हाईएस्ट यानी जो है बिगेस्ट स्टार ऑफ द इंडियन सिनेमा बन गए। तब सब जाके वापस अप्रोच करने लगे। तब ये बोलते हैं कि भाई मैं वो डॉन 3 वापस चालू कर रहा हूँ, आपने प्रॉमिस किया था, क्या ही तो पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्या किया था। रणवीर सिंह ने बोला कि भाई मैंने तो मान लिया था, वो प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया है, तो अब मैं वो प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये क्या करते हैं, ये फरहान अख्तर इसका चांस लेते हैं और फिर वो ठोक देते हैं इनके ऊपर कंप्लेन, बैन करने की कंप्लेन कि रणवीर सिंह को बैन कर दो।
किसको कंप्लेन करते हैं? ये कंप्लेन करते हैं एफ वाइस यानी एफ फॉर फेडरेशन, डब्ल्यू फॉर वेस्टर्न, आई फॉर इंडिया, सी फॉर सीने और ई फॉर एम्प्लॉयर्स, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन वेस्टर्न इंडियन सीने एम्प्लॉयर्स। उनको बोलते हैं कि भाई रणवीर सिंह का टोटल बॉयकॉट किया जाए, इन्हें कोई काम ना दिया जाए, इनके साथ कोई प्रोड्यूस ना किया जाए, इनके साथ कोई मूवी ना बनाई जाए। क्यों? क्योंकि मेरा इन्होंने नुकसान किया है। 3 साल पहले मैंने कुछ इनसे बोला था, एक कुछ साइन किया, जो किया पता नहीं क्या वादा किया था, अब ये सिनेमा नहीं कर रहे हैं और अब मुझे इसमें नुकसान हो गया है। तो या तो ये मेरा नुकसान भरपाई करे और ना करे तो आप लोग सब इसको बैन करो। सोचो दोस्तों, ये फ्री कंट्री है और यही लोग जो अख्तर ये खान यही लोग हैं वो फ्रीडम की बात करते हैं और ये एक कलाकार को बैन करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई इनको बैन करने की बात करें इनके एजेंडा के ऊपर तो सारी दुनिया सर पे उठा लेंगे और सारा मीडिया भी इनके साथ हो जाएगा। अब जो भी हो, लीगल मामला हो, लेकिन इनकी ये लग पड़ी है कि अब हमारी दुकान कैसे चलेगी। आदित्य धर और रणवीर सिंह ने तो हमारी दुकान ही बंद कर दी और अगर हमें दुकान हमारी चलानी होगी तो फिर हमें अपने एजेंडा बदल के इनका एजेंडा चलाना होगा। जो हाई जो है अपना जो मोस्ट पॉपुलर जो है ना मेजॉरिटी पॉपुलेशन का एजेंडा चलाना होगा, सनातन धर्म का एजेंडा चलाना होगा, प्रो इंडिया एजेंडा चलाना होगा, एंटी पाकिस्तान एजेंडा चलाना होगा। और ये करते तो इनकी यानी मां मर जाती है, ये तो इनको पसंद नहीं है। तो रणवीर सिंह ने ये है इनकी जड़ में मट्ठा डाल दिया है और ये ढूंढ रहे इसको बैन करके क्या इनका सॉल्यूशन होने वाला? जी नहीं। रणवीर सिंह की मूवी इसलिए फेमस हुई, जैसे ही आप देखते हो कि वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, वो इलेक्शन बीजेपी नहीं जीता है, वो वेस्ट बंगाल के लोग जीते हैं। वेस्ट बंगाल के लोग उस गवर्नमेंट को हराना चाहते थे, वो मौका देख रहे थे कोई एक मिले, कोई हमारा बोलने वाला मिले, उन्हें वहां पर बीजेपी मिली और उन्होंने बीजेपी को वोट किया, तो इसलिए वो जीते। लोगों की जीत है। इसी तरह से ये जो मूवी हिट हुई है, लोगों ने इसको हिट बनाया। ये मूवी जब पार्ट 1 आता है, पार्ट 2 तो एंटिसिपेशन ही था कि भाई 19 मार्च को रिलीज होने वाली है, लेकिन पार्ट 1 था, कोई नहीं था। मुझे जब इसका टीजर बताया तो मुझे तो ये लगा यार इसमें क्या है यार, ये यानी ये लगता है कि एनिमल जैसी मारकूट वाली मूवी लगती है। एनिमल जो में मारा मारी थी, खूना मर की थी, इसलिए इन्होंने भी बना दिया, शायद अपना मूवी हिट करना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं। जब मैंने एक ही रिव्यू देखा, दूसरे दिन मैं मूवी देखता हूं और जब मैं डिक्लेयर कर देता हूं क्या ही मूवी है। I've never seen a movie like that. The next part was 10 times better than that. I've made videos on that, the critic video of that, or analyzing those movies. I've made those videos. I have never seen this kind of a direction, this kind of an acting, this kind of a script, and this kind of a plot in Indian cinema. I've never seen. मैं ऐसे मूवी नहीं देखने जाता जब तक वो क्रिटिकली अक्लेम्ड हो और कोई मुझे ऐसे इम्प्रेस नहीं कर सकता। तो अब यह है कि ये क्या रणवीर सिंह को बैन करेंगे। मेरा जो है रणवीर सिंह बनाएगा बॉलीवुड को लियारी, ये क्या बैन करेंगे। रणवीर सिंह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। वो बॉलीवुड में घुस चुका है, बॉलीवुड में धुरंधर घुस चुका है और अब धुरंधर ही वहां रूल करेगा, क्योंकि आप लोगों की मूवी कोई नहीं देखेगा, आप लोग बैंकरप्ट हो जाओगे, आपको हमारे एजेंडे से ही मूवी बनानी होगी, बिकॉज पब्लिक वो चाहती थी मूवी। सैयारा जैसी मूवी भी इसलिए हिट हुई क्योंकि बिल्कुल नए फेस थे, नए गाने था, फ्रेश स्टोरी थी, फ्रेश डायरेक्शन था, मासूमियत थी, लोग पक चुके थे उन बूढ़े बूढ़े 60 साल के हीरोज को 18 साल 20 साल की हीरोइन के साथ पेड़ के आगे घूमते घूमते, कमर मटकाते मटकाते, गाने गाते गाते हुए रोमांस करते हुए। भाई सलमान भाई, शाहरुख भाई, आमिर भाई, भाई आपके दादाजी के रोल करने के टाइम आ गए, ये क्या कर रहे हो। ठीक है, आपके क्रेजी फैन थे, आपके वो जो आपके जो स्पॉन्सर है वो यानी कुछ कॉर्पोरेट बुकिंग करके यानी फेक यानी आपके रेटिंग्स बता देती है, फेक आपका कलेक्शन बता देती है, लेकिन रियल कलेक्शन तो हुआ है धुरंधर का। आप देखिए धुरंधर का कलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आज धुरंधर 2 मूवी हैज बीन प्रैक्टिकली द हाईएस्ट ग्रॉसिंग एंड हाईएस्ट नेट कलेक्टिंग मूवी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। तब ये लोग जाके बार बार बोलेंगे नहीं 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 नहीं, दंगल है भाई, दंगल है, सबसे ज्यादा दंगल ने 2000 करोड़ कमाए, इसने कुछ 1780 1790 कमाए, बाहुबली 2 पुष्पा 2 सबसे आगे निकल गई। तो भाई 2000 करोड़ कैसे कमाए ये भी तो पूछो। भाई आमिर खान की मूवी बोलती 2000 करोड़ कमाए, अरे भाई इंडिया में तो 300 करोड़ कमाए
और ये ले जाते अपनी मूवी को चाइना में, और चाइना में वो कमा लेते 1700 करोड़। यानी मजाक सा लगता है। उस टाइम प्रॉपरली इलेक्शन था, बंगाल का 21 का तो भी इलेक्शन था, और उसी टाइम ये चाइना ले जाते इस मूवी को 1700 करोड़। बोलते हैं हाँ भाई, वह जैसे है कि चाइनीज लोग अचानक अचानक इस आमिर की मूवी से यानी वो हो गए, यानी मंत्रमुग्ध हो गए उनकी एक्टिंग से, यानी वो इम्प्रेस हो गए। और उन्होंने तो कभी ऐसा स्ट्रगल देखा ही नहीं, उन्होंने तो ऐसी मूवी देखी नहीं कि दो बच्चियां यानी स्ट्रगल करके आती है, पहलवान बनती है, उसका बाप सेक्रीफाइस करता है और एशिया और कॉमनवेल्थ गेम के मेडल जीतती है। अरे चाइना का स्पोर्ट्स किस लेवल का है भाइयों। चाइनीज स्पोर्ट्स, चाइना इज नंबर 1 रैंकिंग इन स्पोर्ट्स। ओलंपिक ले लो, एशियाड ले लो, या कोई भी ले लो, इवन विंटर ओलंपिक में चाइना डोमिनेट करने लग गई है। अमेरिका को भी पछाड़ दिया उन्होंने, और हाईएस्ट मेडल टैली होती है चाइना की। उसको आप बता रहे हो कि यार ये कॉमनवेल्थ का मेडल जीती ये लड़की कुश्ती में, उससे वो इंप्रेस हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो। दैट वाज अ फेक कलेक्शन, हवाला टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी वहां ले जाओ, वहां से वो पैसा बता दो इसने कमाया, और यहां भेज दो, और यहां अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि इलेक्शन में वो आपके लिए प्रोपेगेंडा फैलाए। सिंपल सी बात है। और धुरंधर का जब देखते हैं तो हम जब मूवी में जाते हैं, जिस तरह की सीटियां बजती है, जिस तरह की तालियां बजती है, लोग बाहर निकलते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। जब वो धुरंधर की बहन जो होता है, जब वो शूट आउट करता है स्टार्टिंग ऑफ धुरंधर 2, उसकी बहन की हालत होती है, रणवीर सिंह की एक्सप्रेशन जो है, लास्ट में जो अपने घर जाता है और उस टाइम जो उसके एक्सप्रेशन है, मेरे आंख में तो आंसू आ गए थे। जब हम बाहर निकलते हैं तो हम सोचते हैं, हम स्तब्ध हो जाते हैं, हम सुन्न हो जाते हैं कि क्या देख लिया भाई। और तब सबसे पहला जो वर्ड आता है, क्या आता है? जब बात करते तो सबसे पहला आता है, दूसरी बार देखनी पड़ेगी। कब देखेंगे? नेक्स्ट वीक देखेंगे, उसके नेक्स्ट वीक देखेंगे, लेकिन इट इज अ मस्ट टू सी द नेक्स्ट मूवी सेकेंड टाइम। जब आप टिकट बुक करने देखते हो तो आपको यानी शो की वेबसाइट्स पे जाके देखना पड़ता, भाई टिकट कहीं तो मिले। यानी वो वीकडेज हो, वीकेंड्स हो, टिकट ही नहीं मिल रही भाई। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ये पठान जवान जो भी है, ये दंगल जो भी है, इसकी टिकट तो आराम से। और जब हम जाते थे शो में, हम जाते थे तो देखते थे थिएटर तो खाली पड़ा हुआ है, 70-80% थिएटर तो खाली पड़ा है। तो कैसे बता रहे इन लोग इतना कलेक्शन? दिस ऑल फेक कलेक्शंस। तो ये है। दूसरा सबसे ज्यादा ये जो है, ये अख्तर गैंग को, ये बॉलीवुड गैंग को, माफिया गैंग को छू गया है। वो इसमें जो कहा जा रहा है कि बड़े साहब को जो बताया गया है, जी हाँ, बड़े साहब जो सीक्रेट था धुरंधर 2 में बताते, बड़े साहब इज नथिंग नोबडी एल्स देन दाऊद इब्राहिम हिमसेल्फ। तो दाऊद इब्राहिम जो बताया गया है, और दाऊद इब्राहिम का जो बताया गया कि जो हाल है, कई लोग बोलते रियली आजकल वो ऐसा ही है, उसे पॉइजनिंग किया गया है। तो वो जब सीक्रेट खुल गया है तो अब लोगों को मिर्ची लग गई है, क्योंकि शायद उन्हीं से, वहीं से कमांड आया है कि भाई इस एक्टर को बैन करो। पहले इन लोग कर चुके ना, गुलशन कुमार को गोली मार चुके हैं ना, उसका मर्डर हो चुका है ना। यही होता था जब ये लोग अपना जो सच बताना चाहते हैं, जो मेजॉरिटी को चाहिए वो बताना चाहते हैं, तो तब इनके साथ यही होता है। अब मैं प्रे करता हूँ रणवीर सिंह के लिए, वो सुलझा हुआ है, बदल के आदमी है। दूसरी इनको जो सबसे बड़ी मिर्ची लगी है कि सक्सेस ऑफ द मूवी के बाद ये आरएसएस में इसको इनविटेशन मिलता है। आरएसएस नागपुर के हेडक्वार्टर्स में कोई फंक्शन था, शायद आरएसएस का कोई डे था या जो भी था, वो वहाँ जाता है और वहाँ पे जो फंक्शन अटेंड करता है। तो इनको सबसे बड़ी मिर्ची तो वहाँ लग गई कि ये तो राइटिस्ट हो गया, ये तो फंडामेंटलिस्ट हो गया। अरे भाई, मैं अगर अपने मंदिर में जाता हूं तो क्या मैं फंडामेंटलिस्ट हो गया? अच्छा, आप अपने गुरुद्वारा में, अपने मस्जिद में, अपने चर्च में जाते हो तो आपको हम तो फंडामेंटलिस्ट नहीं बोलते। आप हो जाते हो रिलीजियस और मैं हो जाता हूँ फंडामेंटलिस्ट। मेरे को प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम यही है। मैं अगर अपना रिचुअल करता हूं, मैं अपना टीका लगाता हूं, मैं अपनी माला पहनता हूं या मैं कलावा पहनता हूं, तो मुझे ना बोल दिया जाता है कि आप ये नहीं पहन सकते। लेकिन अगर दूसरे जो समाज के लोग हैं, दूसरे रिलीजन के लोग हैं, वो अपने जो अटायर वगैरह जो पहनते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं नो नो ही हैज अ फेथ। इनके लिए तो फेथ है, इस पे हम कमेंट नहीं कर सकते।
क्योंकि जो कॉलोनियल माइंडसेट था, जो ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ आकर वही डाल गए कि आपका जो धर्म है बेकार है, आपके धर्म में ये है, ये बुरी बात है और आप इसे छोड़ दो। यानी क्योंकि आपका धर्म कट्टर नहीं था तो लोग इसमें मानने लग गए और लोग अपने आप को यानी एलीट मानते हैं, अपने आप को एथीस्ट मानते हैं, सुधारावादी मानते हैं कि यार हम सब इसमें नहीं मानते। लेकिन वही लोग जब दूसरे रिलीजन की बात आती है तो उसमें वो चुप बैठ जाते हैं। यानी आप बताना है, कोई प्लॉट बताना है, कोई रिलीजियस का कोई प्लॉट बताना है, तो अगर वो स्टोरी में एम्बेडेड है, अगर वो स्टोरी का मेन कोर है, तो फिर वो बताइए। सीक्रेट सुपरस्टार को मैं मानता हूं, लेकिन हालांकि वो मूवी भी इंडिया में तो चलो 200 करोड़ कमाई, 250 करोड़, लेकिन फिर वो स्टोरी वहां चाइना जाके 600 करोड़ कमाई। यही छोटे खान, मिस्टर छोटे खान की मूवी थी। लेकिन चलो मैं मानता हूँ स्टोरी ठीक थी। एक जो था बहुत ही कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली की लड़की थी, वो स्टार बनना चाहती थी, म्यूजिशियन थी, गिटारिस्ट थी, यूट्यूब में अपना जब अपलोड करती है वो फेमस हो जाती है। और उसके पेरेंट्स जो था, उसका फादर बहुत ही फंडामेंटलिस्ट था, बच्ची को मना करता है ये नहीं कर सकते, वहाँ सऊदी अरेबिया ले जाना चाहता है, दबा के रखना चाहता है। और तब ना उसकी माँ सपोर्ट करती है उसे, यानी खुले अपना जीवन जीने का वो मौका देती है। और वो फिर अपने फादर को बैन करके वो निकल जाती है अपना एम यानी जो म्यूजिक इंडस्ट्री थी उसके लिए। वो स्टोरी ठीक थी। लेकिन अगर कोई स्टोरी में कुछ इंक्लूड ना हो और सिर्फ वो मैसेजिंग देने के लिए, भाईचारा का मैसेज देने के लिए, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती का मैसेज देने के लिए हम आपको थोपते हो अंबर, आईएसआई और रॉ दोनों भाई भाई और दोनों मिलके पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को बचाना चाहते हैं, ये तो कहाँ की बात हुई भाई? किसके गले उतरेगी? जी नहीं, तो ये नहीं चलेगा। और अब ये होगा कि रणवीर सिंह घुसेंगे बॉलीवुड में और रणवीर सिंह बॉलीवुड को चेंज करेंगे। अगर आप मुझे बैन करते हो तो मैं चले जाऊंगा नोएडा, जहां ऑलरेडी न्यू फिल्म सिटी बनी रहेगी। अरे आप क्या मुझे बुलाओगे पिक्चर बना के लेके? आप क्या मुझे बैन करोगे? मैं खुद अपनी मूवी बनाऊंगा और मैं बता दूंगा मैं ही बॉलीवुड हूँ, मैं ही असली बॉलीवुड हूँ, मैं ही असली धुरंधर हूँ। और वो लियारी को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके ऊपर राज करेंगे। और इसीलिए मेरा आज का टॉपिक था कि रणवीर सिंह बॉलीवुड को बनेगा अपना लियारी, उसे रूल करेगा और इनके मापदंड चेंज करेगा। इनको झुकना ही पड़ेगा, बिकॉज द पीपल वांट दिस एंड पीपल विल मेक हिम विन। तो आज है बॉलीवुड का असली धुरंधर मिस्टर रणवीर सिंह। बैन क्या करोगे? ये कुछ उसी तरह का है कि भगवान श्री कृष्ण जब प्रपोजल लेके जाते दुर्योधन के पास वॉर रोकने के लिए, दुर्योधन उसकी इंसल्ट करता है और दुर्योधन बोलता है कि इनको बेड़ियों में बांध, अपने सैनिकों से बोलता है। और भगवान श्री कृष्ण बोलते अरे तू क्या मुझे बांधेगा, तू क्या मुझे कंट्रोल करेगा? बांध के पता, मैं तो सारा ब्रह्मांड हूं, अगर मुझे बांधना है तो तुझे ब्रह्मांड को बांधना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना एंटरटेनमेंट में। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। और चैनल को ग्रो करने में यानी बात की हेल्प कीजिए। हम जो है, मैं जो हूँ अपने अपने जो, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, कुछ नहीं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, मैं दुनिया भर घुमा हुआ हूँ। प्रोफेशनली आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट एंड सोशियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन अहमदाबाद। और मैं जब लाइफ को खुले दिमाग से देखता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत घूमता हूँ, उस तरीके से मैं वर्ल्ड को जीतता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट को जब देखता हूँ तो वही मैं बोलता हूँ, वही मेरी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, मेरी लैंग्वेज में छलकता हुआ आपको नजर आएगा। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज हेल्प अस ग्रो एंड लेट अस मेक अ गुड कम्युनिटी which debates on such many topics. And sometimes you can make a group and have a meeting. It can be in Ahmedabad, it can be another city also. Thank you very much. See you on the other side. कोई और नया वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। Thank you very much.